ईरान अमेरिका युद्ध के 162 दिन बाद मुस्तबा खेमनेई पहली बार दिखे। मुस्तबा असली हैं या नकली हैं, इस पर अब बहस शुरू हो गई है। ईरान ने हॉर्मूज खोलने के लिए ट्रंप के सामने 9 शर्तें रख दी हैं। इन शर्तों में 300 अरब डॉलर की डिमांड के साथ साथ अमेरिका और इजराइल के जहाजों की आवाजाही पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग भी शामिल है। ईरान ने हॉर्मूज में यूएई के एक और जहाज को ओमान वाली लेन में मिसाइल से उड़ा डाला। हूती ने सऊदी अरब की अरमाको रिफाइनरी पर एक बड़ा हमला बोल दिया है। इजराइल ने अकेले ईरान पर हमला करने की धमकी दी है। महायुद्ध कम नहीं हो रहा, बमबारी बहुत बढ़ने की आशंका है और ये लगातार और ज्यादा गहराता जा रहा है। पूरी डिटेल इस रिपोर्ट में देखिए। युद्ध के बाद मुस्तबा पहली बार सामने आया। मुस्तबा खामेनेई ने ट्रंप की 9 पर्ची निकाली। ट्रंप का दिमाग चकराया, क्या नकली मुस्तबा आया? ईरान ने हॉर्मुज में यूएई के जहाज पर मिसाइल दागी। हॉर्मुज में ईरान का कंट्रोल, ट्रंप की बोलती बंद। हॉर्मुज की लड़ाई में अमेरिका एक बार फिर फेल हो गया। ट्रंप की ताकतवर नेवी फ्लॉप हो गई। ईरान की आईआरजीसी ने यूएई के जहाज पर हमला कर दिया। जहाज उसी रास्ते से जा रहा था जिसे अमेरिका ने तय किया है। ओमान के खसाब द्वीप के पास आईआरजीसी ने यूएई के जहाज पर मिसाइल चला दी। ईरान ने फिर बता दिया कि हॉर्मुज का कंट्रोल किसके पास है। ईरान ने हॉर्मुज खुलवाने के लिए अब ट्रंप के सामने 9 शर्तें रख दी हैं। पहली शर्त, ट्रंप धमकियां देना बंद करें, अपमानजनक व्यवहार का अंत करें। दूसरी शर्त, मिडिल ईस्ट में रेजिस्टेंस फोर्स पर हमले हमेशा के लिए बंद हो। तीसरी शर्त, अमेरिका समंदर में ब्लॉकेड खत्म करे, सेना वापस बुलाए। चौथी शर्त, ईरान से हुए नुकसान की भरपाई के लिए 300 अरब डॉलर का मुआवजा दे। पांचवी शर्त, ईरान पर लगे सभी तरह के सैंक्शंस हटाएं। छठी शर्त, ईरान के फ्रीज एसेट और संपत्तियां बिना किसी शर्त के रिलीज करे। सातवीं शर्त, हॉर्मुज में कार्गो पर 7% फीस लेने का अधिकार ईरान को दे। आठवीं शर्त, हॉर्मुज में अमेरिका और इजरायली जहाजों पर प्रतिबंध को माने। नवीं शर्त, ईरान के शर्तों का उल्लंघन करने वाले जहाजों पर 20% जुर्माना लगे। फरवरी में ट्रंप ईरान के तेल पर वेनेजुएला की तरह कब्जा करने के लिए युद्ध में कूदे थे। ट्रंप 8 महीने बाद युद्ध से कूदकर भागने का रास्ता ढूंढ रहे हैं, जिसे ईरान ने करीब करीब बंद कर दिया है। देखिए, हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलने की अपनी एक खास प्रक्रिया है और इसका ईरान और ओमान के बीच हो रही बातचीत से कोई लेना देना नहीं है। असल में हॉर्मुज स्ट्रेट को फिर से खोलना ईरान की तय की गई शर्तों पर निर्भर करता है और उसे उन्हीं शर्तों के आधार पर खोला जाएगा। ये इस बात पर निर्भर करता है कि ईरान की तय की गई शर्तों को अमेरिका किस हद तक मानता है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा है, हॉर्मुज हमारे लिए सिर्फ एक जलमार्ग या फिर आर्थिक जलमार्ग नहीं रह गया है, बल्कि ये एक ऐसी क्षमता और शक्ति का स्रोत है जो अपनी भौगोलिक स्थिति के कारण इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ ईरान के पास है और वो इस भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल करेगा। अब सवाल उठता है, हॉर्मुज खुलवाने के लिए ट्रंप क्या सरेंडर डॉक्यूमेंट पर साइन करेंगे? ट्रंप क्या ओमान के रास्ते बच निकलने का रास्ता निकाल लेंगे? हॉर्मुज डील से ईरान ने फिलहाल ट्रंप को आउट कर दिया है। ईरान की अब बात सिर्फ ओमान से हो रही है। दोनों के बीच 60 दिनों के लिए एक करार करीब करीब हो चुका है।
ईरान ओमान डील में नॉर्थ और साउथ लेन को बंद करने पर रजामंदी हो चुकी है। हॉर्मुज में वैकल्पिक लेन का रास्ता साफ हो चुका है। नई लेन में एंट्री और एग्जिट लेन अलग अलग होंगी। दोनों लेन में सुरक्षा का मामला आईआरजीसी हैंडल करेगा। ओमान ईरान के बीच मामला दो मुद्दों पर अटका हुआ है। एक फीस जिसे ईरान 5 से 7% रखने पर अड़ा हुआ है। ओमान इसे 3% से ज्यादा नहीं चाहता। दूसरा, ईरान अमेरिका इजरायल के जहाजों को निकलने नहीं देना चाहता। ओमान चाहता है कि नया लेन सबके लिए खुला रहे। हम एक अस्थायी रास्ते के मुद्दे पर बातचीत कर रहे हैं। हम किसी नतीजे के बहुत करीब हैं, लेकिन ईरान और ओमान के बीच रास्ते का फैसला करने का मतलब ये नहीं कि हॉर्मुज स्ट्रेट खुल ही जाएगा, क्योंकि ये दूसरी शर्तों पर भी निर्भर करता है। ईरान और अमेरिका के बीच हुए समझौते का उल्लंघन करने के लिए अमेरिका को हर्जाना देना होगा। मैं साफ तौर पर कह सकता हूं कि मौजूदा हालात अमेरिका द्वारा समझौते के उल्लंघन का नतीजा है। हॉर्मुज बंद होने से सिर्फ तेल और गैस बेचने वाले देश यूएई, कुवैत, कतर, बहरीन, इराक, सऊदी अरब परेशान नहीं है। आधी दुनिया में दिक्कत है। ईरान इस दिक्कत के लिए ट्रंप और अमेरिका को जिम्मेदार ठहरा रहा है। ट्रंप इसका कसूरवार ईरान को बता रहे हैं। अब फैसला कैसे होगा? फिलहाल सारे कार्ड मुस्तफा के पास हैं। ट्रंप के हाथ खाली हैं। ट्रंप अगर ईरान के साथ उसकी शर्तों पर डील करते हैं तो सुपर पावर अमेरिका के लिए आसमान से सीधे जमीन पर औंधे मुंह गिरने जैसा होगा। अमेरिका का दबदबा हमेशा के लिए खत्म हो जाएगा। पेट्रो डॉलर वाली कमाई पर ब्रेक लग जाएगा। They understand what their position is. They have America over a barrel. They know that Trump right now is fully bluffing. The United States holds no cards. None. Air power, we've already proven air power has reached its absolute limit in Iran. You could bomb for the next year and you wouldn't do anything to change the Iranian government's will. You could kill half the leadership and it wouldn't change the calculations on the ground. Sea power has now reached its absolute limit in Iran, principally because the United States has taken this campaign with an attitude that no U.S. service member can die. ट्रंप के पास हॉर्मुज खुलवाने और अमेरिका की साख को बचाने का एक ही विकल्प है, ईरान से युद्ध करें। अगर युद्ध में उतरते हैं तो मिडिल ईस्ट में सऊदी अरब जैसे देश उनका विरोध करेंगे, क्योंकि ट्रंप को ईरान पर बम गिराने से पहले खाड़ी देशों की सुरक्षा की गारंटी देनी होगी। गारंटी देने के लिए अमेरिका को पैट्रियट और थार्ड इंटरसेप्टर मिसाइलों का नया जखीरा चाहिए। स्टॉक बढ़ाने के लिए टाइम चाहिए। पेंटागन ने अमेरिका की डिफेंस कंपनियों से 21 दिन में प्लान मांगा है। उनके पैट्रियट और थार्ड एंटीसेप्टर समेत टॉम हॉक क्रूज मिसाइलों के प्रोडक्शन और डिलीवरी का पूरा प्लान पेंटागन में जमा है। पेंटागन ने पिछले हफ्ते लॉकहीड मार्टिन PAC-3 MSC के प्रोडक्शन के लिए 58.6 अरब डॉलर का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। ऐसे ही समझौते थार्ड मिसाइलों का प्रोडक्शन बढ़ाने के लिए किए गए हैं। अमेरिका और ईरान की लड़ाई में इराक जैसे देश बुरी तरह से फंस गए, जो अपना ज्यादातर तेल हॉर्मुज के रास्ते भेजते हैं। इराक का बसरा पोर्ट दजला और फरात नदियों के संगम पर बसा है। यहां से इराक का कच्चा तेल लोड कर जहाज फारस की खाड़ी जाते हैं, फिर हॉर्मुज के रास्ते अरब सागर होते हुए तेल डिलीवरी करने जाते हैं। हॉर्मुज में आईआरजीसी की मिसाइल, ड्रोन और अटैक बोटों के हमलों के चलते इराक को तेल बेचने के लिए नए रास्ते ढूंढने पड़ रहे हैं। अब वो ईरान और अमेरिका के रहमो करम पर तेल का कारोबार नहीं कर सकता। सामान्य दिनों में इराक 3.6 मिलियन बैरल तेल डेली बेचता था, जिसमें 3.4 मिलियन सिर्फ बसरा पोर्ट से जहाजों पर लोड किया जाता था। हॉर्मुज बंद होने से इराक का तेल एक्सपोर्ट गिरकर 1.5 मिलियन बैरल डेली रह गया है। इराक के खाली जहाज भी हॉर्मुज होते हुए बसरा पोर्ट तक नहीं पहुंच पा रहे हैं। इराक ने इस संकट से निपटने के लिए जमीनी रास्ते से तेल बेचने का विकल्प खोजा है और वो इराक सीरिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर का इस्तेमाल कर रहा है। इराक की 80% इकोनॉमी तेल पर डिपेंड है। उसके लिए सीरिया ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर इमरजेंसी लाइफलाइन साबित हो रहा है। असली समस्या ये है कि हॉर्मुज जल डमरू मध्य के हालात की वजह से टैंकर सही तरीके से नहीं पहुंच पा रहे हैं। इराक का तेल निर्यात कभी भी स्थिर नहीं रहा है। इराक अभी जमीन के रास्ते से तेल को निर्यात कर रहा है। हमें समय पर स्टॉक को आगे बढ़ाना होगा, वरना रिफाइनरीज में तेल जमा हो जाएगा और सामान्य कामकाज में रुकावट आएगी। निर्यात के नए रास्ते खोजना अब कोई विकल्प नहीं बल्कि जरूरत बन गया है।
युद्ध शुरू होने के बाद मुज्तबा खामनेई का पहला वीडियो सामने आया है। मुज्तबा इस वीडियो में बैठकर लोगों से बात कर रहा है। इस वीडियो को ईरान की मेहर न्यूज एजेंसी ने जारी किया है, जो एक अर्ध सरकारी एजेंसी है। वीडियो में मुज्तबा के चेहरे के बाईं तरफ वाला हिस्सा पूरी तरह से दिखाई दे रहा है। दाईं तरफ वाले हिस्से पर कैमरा नहीं गया है। मुज्तबा के दोनों हाथ ठीक दिखाई दे रहे हैं। वो पैर मोड़कर मैट पर बैठा हुआ है। उसके सामने एक रिमोट जमीन पर रखा है और एक बर्तन भी रखा हुआ है। 28 फरवरी को अमेरिका और इजराइल के हमले में मुज्तबा खामनेई के जख्मी होने की खबर आई थी। कई बार खबरें आई थी कि उसका देश से बाहर इलाज हो रहा है। 3 दिन पहले ईरान के राष्ट्रपति मसूद पेजेश्कियान ने यह कहकर सनसनी मचा दी थी कि मुज्तबा खामनेई से संपर्क करना उनके लिए असंभव हो गया है। इसी के साथ ईरान की सत्ता में अंदर ही अंदर गुटबाजी चरम पर पहुंचने की चर्चा शुरू हो गई थी। उसी के बाद मुज्तबा का नया वीडियो आया है। हालांकि कुछ लोग दावा कर रहे हैं कि यह मुज्तबा का पुराना वीडियो है। लोग इस वीडियो को ईरान के धार्मिक शहर कोम का बता रहे हैं। दावा किया जा रहा है कि मुज्तबा वहां धार्मिक शिक्षा ले रहे नौजवानों से बात कर रहा है। कुछ लोग सवाल पूछ रहे हैं कि ईरान ने जो 9 शर्तें ट्रंप के सामने रखी हैं, क्या वो मुज्तबा की मंजूरी के बाद रखी गई हैं? हॉर्मुज के बाद मिडिल ईस्ट में दूसरा बड़ा युद्ध सऊदी अरब और हूतियों के बीच में चल रहा है। सऊदी अरब की पाकिस्तान और तुर्की के साथ डिफेंस डील के 48 घंटे बाद ही हूतियों ने फिर सऊदी अरब पर अटैक कर दिया। उन्हें ना तो पाकिस्तान के एटम बम से डर है और ना ही तुर्की के ड्रोन से। हूतियों ने सऊदी अरब की रिफाइनरी जलाई। मक्का डिफेंस पैक्ट सिर्फ कागजी, हूती ने दुनिया को बता दिया। सऊदी की तेल फैक्ट्री जल रही, तुर्की पाकिस्तान मौन। सऊदी अरब में इस वक्त सिर्फ एक नाम का डर है, वो हूती फाइटर्स हैं। सऊदी ने सुरक्षा की गारंटी पक्की करने के लिए 48 घंटे पहले मक्का पैक्ट साइन किया। पाकिस्तानियों और तुर्की वालों के साथ मुस्कुरा कर तस्वीरें खिंचवाई। हूतियों ने सऊदी किंगडम की सारी खुशी 2 दिन बाद ही हवा कर दी। सऊदी अरब की सबसे बड़ी तेल कंपनी अरामको पर हूतियों ने मिसाइल चला दी। जिजान प्रांत में अरामको की यूनिट पर भीषण आग लग गई। कई प्रोडक्शन यूनिट पे आग के शोले उठने लगे। सऊदी अरब की राहत बचाव मशीनरी आग बुझा पाती, उससे पहले ही हूतियों ने वहीं पर ड्रोन हमले कर दिए। हूतियों के डर से अरबी भाग खड़े हुए। अरामको की जिजान यूनिट धू धू कर जलती रही। हूतियों ने अल जुबैल में मौजूद अरामको के बेरी गैस प्लांट को भी उड़ाकर सऊदी प्रिंस मोहम्मद बिन सलमान को दोहरा झटका दिया। बेरी गैस प्लांट सऊदी अरब की सबसे बड़ी गैस प्रोसेसिंग सुविधाओं में से एक है। सऊदी का दावा है कि आग से कोई खास नुकसान नहीं हुआ है, उस पर कुछ ही घंटों में काबू कर लिया गया। नासा से मिली सैटेलाइट तस्वीरें कुछ और ही कहानी कह रही हैं। यहां पर लगे 125 मेगावाट के प्लांट को भारी नुकसान पहुंचा है। वहां जगह जगह आग लगने के बाद काले निशान पड़ गए। इसका असर गैस प्लांट की प्रोसेसिंग में भी पड़ना तय है। हूतियों ने हमले का जवाब सऊदी अरब को भेज दिया है। सऊदी अरब पर हमले यमन के हज्जा और सादा प्रांत में सऊदी अरब की एयर स्ट्राइक का हमला है। 2 दिन पहले हूतियों ने सऊदी अरब की नजरान सिटी को हिला दिया था। ईरान के राइट हैंड हूतियों ने नजरान पर दनादन मिसाइलें फायर की थी। सऊदी अरब का शहर आग के शोलों से घिर गया था। डर के मारे सऊदी लोग जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे। सऊदी ने जब से ईरान से पंगा लिया है, उस पर हूतियों और इराक के शिया मिलिशिया ग्रुप ने आफत कर दी है। ऐसा शायद ही कोई दिन गुजरे जब सऊदी अरब पर बारूद ना गिराई जाए। मिडिल ईस्ट में फैक्ट्री और इंडस्ट्रियल हब सिर्फ सऊदी अरब में नहीं चल रहे, ईरान में भी धुआं उठ रहा है। वो तेहरान के दक्षिण पश्चिम का हिस्सा है। यहाँ के रोबत करीम इलाके में लाइटर्स बनाने वाली एक फैक्ट्री अचानक धमाके के साथ जल उठी। ईरान सरकार ने इसे एक्सीडेंटल फायर बताया, जबकि कुछ लोग इसके पीछे इजराइल की एजेंसी मोसाद के हाथ होने की आशंका जता रहे। युद्ध के दौरान भी मोसाद ने ईरान के कई इंडस्ट्रियल पार्क में इसी तरीके से धमाके किए थे।
मुस्तफा की युद्ध कला के सामने ट्रंप ठंडे पड़ गए। सऊदी, यूएई सबने हाथ खड़े कर दिए। अब नेतन्याहू ने डंके की चोट पर ऐलान किया है वो अकेले दम पर ईरान पर हमला करेंगे। इजरायल ने बहुत बड़े युद्ध की धमकी दी है। इसकी तैयारियां जोरों से चल रही हैं। फाइटर जेट में हवा में ईंधन भरने वाले टैंकर विमानों की आमद लगातार इजरायल में बढ़ रही है। ट्रंप जहां कह रहे हैं अगर ईरान डील मान लेता है तो युद्ध बंद हो जाएगा, वहीं इजरायल ने कहा है कि ईरान की अमेरिका से डील हो या ना हो उसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो ईरान को परमाणु हथियार बनाने से रोकने के लिए जरूर हमला करेगा। इजरायल के ऊर्जा मंत्री ने बहुत बड़ी बात कही है। उनका दावा है कि 2 या 3 साल में ईरान की इस्लामिक सरकार का पतन हो जाएगा। नेतन्याहू ने ईरान पर चढ़ाई की बात सेंटकॉम के कमांडर एडमिरल ब्रैड कूपर को भी बता दी है। नेतन्याहू ने यहां तक दावा किया है कि उन्हें अब अमेरिका के अप्रूवल की जरूरत नहीं है। उन्हें ईरान में तबाही मचाने के लिए अमेरिका की मदद की भी जरूरत नहीं है। इजरायल इस बार अपने दम पर अटैक करेगा। नेतन्याहू पहले ही कह चुके हैं उनका एक ही लक्ष्य है, वो ईरान को परमाणु बम नहीं बनाने देंगे। इसके लिए चाहे जितने हमले करने पड़े। שמענו היום את מפקד משמרות המהפכה הוואחידי מצהיר במפורש। आज हमने रेवोल्यूशनरी गार्ड के कमांडर अहमद वाहिदी को साफ तौर पर यह कहते हुए सुना कि ईरान परमाणु हथियार बनाने की कोशिश करना जारी रखेगा। इजराइल के प्रधानमंत्री के तौर पर मैं भी ईरान को परमाणु हथियार हासिल करने से रोकने का काम जारी रखने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हूँ। להמשיך למנוע מאיראן להחזיק בנשק גרעיני। ईरान भी काउंटर अटैक के लिए तैयार है। ईरान ने मैसेज तेल अवीव को दे दिया है, अगर इस बार इजरायल ने बमबारी करने की गुस्ताखी की तो ईरान हाइफा तेल रिफाइनरी को उड़ा देगा। इजरायल की राजधानी तेल अवीव को गाजा बना देगा। ईरान ने जैसे जॉर्डन और बाकी मुस्लिम मुल्कों में एयर डिफेंस की लेयर तोड़ दी है, वैसे ही इजरायल के आयरन डोम को भेद देगा। ईरान के पास क्लस्टर मिसाइलों का जखीरा है। ये एक बार में 30 से 40 वॉरहेड गिराती हैं। इन्हें इंटरसेप्ट करने के लिए एक से ज्यादा मिसाइलों को छोड़ना पड़ता है। फिर भी अगर क्लस्टर मिसाइल के वॉरहेड एक बार बाहर आ गए तो तबाही को रोकना नामुमकिन है। वॉल स्ट्रीट जर्नल की रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ट्रंप सीज फायर अनिश्चित काल के लिए बढ़ा सकते हैं, बशर्ते ईरान स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज खोल दे और न्यूक्लियर प्रोग्राम की चेकिंग अंतर्राष्ट्रीय एजेंसियों को सौंप दे। अगर मुस्तफा हॉर्मुज को पूरी तरह खोल देता है तो ट्रंप अरब सागर में ब्लॉकेड हटाने के लिए भी तैयार हो गए हैं।